कॉमेडियन कुणाल कामरा को शिवसेना शिंदे गुट का अल्टीमेटम, 48 घंटे के अंदर माफी मांगे, नहीं तो परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहें। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी कुणाल कामरा को दी चेतावनी, अपनी हरकत के लिए माफी मांगे या सख्त कानून कार्रवाई के लिए तैयार रहें। सरकार कुणाल कामरा के कॉल रिकॉर्ड, सीडीआर और बैंक अकाउंट्स की करवाएगी जांच। महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री योगेश कदम ने विधानसभा में दी जानकारी। बीएमसी ने हैबिटेट स्टूडियो पर लिया एक्शन, अवैध निर्माण को तोड़ा गया। इसी स्टूडियो में कामरा ने टिप्पणी की थी। कुणाल कामरा के समर्थन में उतरे उद्धव ठाकरे, कहा उन्होंने कुछ गलत नहीं किया, जो गद्दार हैं वो गद्दार हैं। शिवसेना यूबीटी विधायक आदित्य ठाकरे ने कहा, क्या एकनाथ शिंदे स्वीकार करेंगे कि वो चोर और गद्दार हैं? तभी कुणाल कामरा को माफी मांगनी चाहिए। संभल में नेजा मेला को लेकर हाई अलर्ट, संवेदनशील इलाकों में एसपी का फ्लैग मार्च। 7 कंपनी आरएएफ, 5 कंपनी पीएसी की तैनात की गई। इस साल प्रशासन ने मेले की नहीं दी है परमिशन। संभल में सपा सांसद जियाउर रहमान बर्ग के घर पहुंची प्रशासन की टीम, अवैध कंस्ट्रक्शन मामले की जांच की। प्रशासन कई बार दे चुका है नोटिस। संभल में पूरी तरह शांति कायम करने पर हमारा फोकस, डीएम राजेंद्र पेसिया ने कहा, हिंसा के एक आरोपी के खिलाफ होगा सख्त एक्शन। कॉलेजियम ने जस्टिस वर्मा को इलाहाबाद हाईकोर्ट भेजने की सिफारिश की। इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने फैसले का विरोध किया। केस सुनवाई से हटाए गए जस्टिस यशवंत वर्मा, दिल्ली हाईकोर्ट ने जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद और जस्टिस हरीश वैद्यनाथ की नई बेंच को काम सौंपा। कैश कांड को लेकर जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी पर बैठक, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा, सीजेआई ने पारदर्शी तरीके से एक्शन लिया, हमें कमेटी की जांच का इंतजार करना चाहिए। जस्टिस यशवंत वर्मा मामले पर आप सांसद संजय सिंह का बयान, कहा न्यायपालिका में भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा, सदन में इस पर चर्चा हो, जस्टिस यशवंत का इस्तीफा होना चाहिए। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने कहा, कुछ लोगों की वजह से पूरी जुडिशरी पर सवाल उठते रहे हैं, इसलिए अब सिस्टम बदलना चाहिए। पटना में राबड़ी देवी के आवास के बाहर नीतीश के खिलाफ लगे पोस्टर, एनआरसी और वक्फ संशोधन बिल पर घेरा, नीतीश को बताया धोखेबाज। दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर बैठक, संसद में वक्फ संशोधन बिल पेश करने पर चर्चा। बैठक में राजनाथ सिंह, अमित शाह, शिवराज सिंह चौहान, किरण रिजिजू सहित कई मंत्री शामिल। कर्नाटक में मुस्लिम आरक्षण के मुद्दे पर भी चर्चा। उत्तराखंड के अवैध मदरसों के खिलाफ एक्शन जारी, सहसपुर में सील की गई जामी उल उलूम मदरसा की बिल्डिंग। प्रशासन के मुताबिक मदरसा में बिना नक्शा पास करवाए दूसरी मंजिल का किया जा रहा था निर्माण। इमारत सील करने के बाद पुलिस फोर्स की गई तैनाती। मदरसे के टीचर्स ने इमारत को सील किए जाने का विरोध जताया, कहा धार्मिक भवन के निर्माण में इजाजत लेना या नक्शा पास करवाने की जरूरत नहीं। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने रुद्रपुर में कार्यक्रम में दावा किया, उनकी सरकार देवभूमि में लैंड जिहाद, लव जिहाद, थूक जिहाद सहित सभी तरह के जिहाद खत्म करेगी। सीएम धामी ने उत्तराखंड में यूसीसी लागू किए जाने का जिक्र किया, कहा यह कानून सभी को समान अधिकार देगा और मुस्लिम बहनों को उत्पीड़न से मुक्ति दिलाएगा। नागपुर दंगे के मास्टरमाइंड फहीम खान के घर अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन, दूसरे आरोपी यूसुफ शेख के यहां भी कार्रवाई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर रोक लगाई। 15 अप्रैल तक महाराष्ट्र के प्रिंसिपल सेक्रेटरी और महानगर पालिका के कमिश्नर से जवाब मांगा। दंगे के आरोपी यूसुफ खान के भाई ने नगर निगम की कार्रवाई को गलत बताया, कहा बदले की भावना से एक्शन। नागपुर में हुए बुलडोजर एक्शन का शरद गुट ने भी विरोध किया। जयंत पाटिल ने कहा सरकार तानाशाही कर रही है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का जन्मदिन आज, प्रधानमंत्री मोदी ने मोहन यादव को ट्वीट कर बधाई दी। मेरठ में पति की हत्या की आरोपी मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल का नया वीडियो सामने आया। मुस्कान और साहिल होली का डांस करते दिखे। मुस्कान को लेकर एक और बड़ा खुलासा, प्रेमी साहिल की मृत मां के नाम से स्नैपचैट अकाउंट बनाया, मैसेज किया सौरव का वध करो। जम्मू कश्मीर के हीरानगर में दूसरे दिन भी सेना के जवानों का सर्च ऑपरेशन जारी, आतंकियों की तलाश में अभियान चलाया गया। बिग बॉस कन्नड़ के 2 कंटेस्टेंट्स की मुश्किलें बढ़ी, विनय गौड़ा और रजत किशन गिरफ्तार, आर्म्स एक्ट के तहत दोनों की गिरफ्तारी। न्यूजीलैंड के साउथ आइलैंड में भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर तीव्रता 6.5। आईपीएल 2025 के 5वें मुकाबले में आज गुजरात और पंजाब की होगी टक्कर। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में मुकाबला, भारतीय समय अनुसार शाम 7:30 बजे शुरू होगा मैच।